Linear equations and inequalities, चैप्टर नंबर 7, रिव्यू एक्सरसाइज 7। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज से पहले आप बहुत सारे चैप्टर्स में देख चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मौजूद कंटेंट इस पूरे चैप्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यानी इस पूरे चैप्टर में जितने एक्सरसाइजेज आपने पढ़े थे उन सब का कंटेंट क्वेश्चंस की शक्ल में इस एक्सरसाइज में मौजूद होता है। ये एक तरह से एक पूरा रिव्यू है इस पूरे चैप्टर नंबर 7 का। एक तरह से एक यूं समझिए कि आपको ये जितने भी आपने कंटेंट पढ़े उसकी एक किस्म की रिवीजन है इसमें, ठीक है ना। सो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अमूमन रिव्यू एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन होता है या पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन होता है वो MCQs बेस्ड होते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह या चूज द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट को फिल करना है। जैसा कि इसमें फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 4x + 6 = x + 9 इज अ इक्वेशन। अब ये किस टाइप की इक्वेशन है आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल x है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो उन्हें आमतौर पर हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। सो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसे पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ब्लैंक स्पेस में आप वर्ड ऐड करेंगे लीनियर। सेकेंड पार्ट है अ सोल्यूशन विच इज नॉट वेरीफाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अनडिफाइंड। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम जैसे इन लीनियर इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कर रहे थे या इससे पहले जो हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो वहाँ आपको 2 वैल्यूज़ मिलती थी x की, फिर आप उन वैल्यूज़ को वेरीफाई करते थे। तो कभी कभी एक ऐसी वैल्यू होती थी जिसे हम वेरीफाई नहीं कर पाते, यानी वो x की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो उस सूरत में फिर हम क्या कहते थे कि ये वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है, मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो सोल्यूशन सेट के लिए सिर्फ हम वो वैल्यू लेते थे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती। तो याद रखिए कि वो सोल्यूशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे या इक्वेशन को वेरीफाई ना करे उसे क्या पढ़ते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट है इफ 4 + 5y / 2 = 9 देन y इक्वल्स। अच्छा, बड़ा ही सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है जिसे आपने इस वेरिएबल y के लिए सॉल्व करना है, यानी आपने y की ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगी y की वैल्यू, यहाँ आपको ब्लू टेक्स्ट से सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये इसका हिस्सा तो नहीं है, अलबत्ता आपको जो स्पेस इसका फिल करना है उसके लिए थोड़ी बहुत प्रोसेस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने इक्वेशन लिखी है जो कि है 4 + 5y / 2 = 19 एंड देन फर्स्ट स्टेप मैं इस 4 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे। सिंपल स्टेप्स हैं, 5y / 2 = 19, positive 4 on the right side becomes a -4 and then the next step is 5y = 19 - 4 is 15 और ये जो 2 आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर पे है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 15 × 2 30। नाउ 5y = 30। फाइनली 5 और y के दरमियान रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन का है, मतलब 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके 30 से डिवाइड होगा एंड वी नो दैट 5 × 6 is 30। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर दिस इक्वेशन, 4 + 5y / 2 = 19, 6। तो y की सही वैल्यू जो है वो 6 है, लिहाजा आप इसे यहाँ फिल स्पेस में पुट कर देंगे। फोर्थ पार्ट है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -a इज +a। देखिए ये इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ ये है कि हाउ फार, आप कितनी दूरी पर है फ्रॉम द ओरिजिन o, यानी नंबर लाइन पर जो o होता है 0 होता है वो ओरिजिन होता है। अगर आप लेफ्ट साइड पर है तो भी पॉजिटिव होगी वैल्यू और अगर आप राइट साइड पर है तब भी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर होगी। तो इसलिए एब्सोल्यूट -a जो है वो एब्सोल्यूट +a के इक्वल होगा, ठीक है ना। मैंने कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव की दोनों हमेशा पॉजिटिव ही होती है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि आप 0 के लेफ्ट या राइट साइड पर है। आपने ऑब्जर्व किया होगा नंबर लाइन पर आप सेंटर में 0 लिखते हैं, नंबर लाइन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज ली जाती है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर आप एब्सोल्यूट -2 लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 है, और अगर आप एब्सोल्यूट 2 लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप 2 यूनिट्स टू द राइट साइड ऑफ द 0 है। लेकिन दोनों सूरतों में एब्सोल्यूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं -a की तो वो a के ही इक्वल होगा, ठीक है ना। बल्कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो अब आपको समझ आ जाएगा -a, हाँ ये
सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव ए यानी एब्सोल्यूट नेगेटिव ए इज पॉजिटिव ए। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, इसको जरा देख लेते हैं। ए इज लेस देन बी और ए इक्वल्स बी और ए इज ग्रेटर देन बी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटमी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। अब इसमें है क्या? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है, जैसे ले लेते हैं आप 2 और 5 को। अब 2 और 5 में इन तीनों में से कोई एक जो है ना पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती होगी, या तो 2 5 से ग्रेटर होगा, या 2 5 से लेस होगा, या 2 5 के इक्वल होगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज होती है ना अगर आप कोई भी 2 रियल नंबर्स लेते हैं। तो इसका मतलब है 2 और 5 में जो सही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो है 2 इज लेस देन 5। या अगर फॉर एग्जांपल आप लेते हैं 10 और 20, तो अगेन 10 और 20 में जो है वो एक पॉसिबिलिटी होगी कि 10 इज लेस देन 20। इन अदर वर्ड्स 20 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है ना, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लेते हैं 100 और 50 प्लस 50, तो अब 100 और 50 प्लस 50 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप कोई से 2 रियल नंबर्स उठाएंगे, उन 2 रियल नंबर्स में से इन 3 में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो 2 नंबर्स पे लागू होगी। या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या तो दूसरा नंबर पहले से बड़ा होगा, या फिर दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, बल्कि इस प्रॉपर्टी को हम नाम कर देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को मैंने यहां पर वेरीफाई भी किया है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इफ ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स देन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्चुअल प्रॉपर्टी ये है जो आपके बुक में डिस्क्राइब की गई है। सो इफ ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर देन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या a जो है वो लेस देन b होगा। If b is equal to 0, then the result of this property is a is greater than 0, a is equal to 0 और a is less than 0। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते। क्वेश्चन नंबर 1 के यही पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स। चूज द करेक्ट वन। अब आपने इसमें सही आंसर का इंतखाब करना है, चूज करना है सही आंसर को। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, इफ a is greater than 0, b is greater than 0 and a minus b is less than 0, then 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। a is less than b, a plus b is less than 0, a is greater than b, b minus a is less than 0। अच्छा, अब आते हैं जरा इस कंडीशन को जो क्वेश्चन में गिवन है। इफ a is greater than 0, b is also greater than 0। आपने 2 ऐसे नंबर्स लिए जो 0 से बड़े हैं। मैंने जरा इसको सही आंसर चूज करने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। आप जानते हैं कि ये सोल्यूशन इसके लिए रिक्वायर्ड तो नहीं है, अलबत्ता ये है कि आपको सही आंसर चूज करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट तो करना पड़ेगा। तो यूँ समझे कि ये वो रफ वर्क है जो आपने किया है इसमें से किसी सही ऑप्शन को चूज करने के लिए। तो इफ a इज ग्रेटर देन 0, देखिए मैंने a की वैल्यू ली है 2, ठीक है ना, डेफिनेटली 2 इज ग्रेटर देन 0। फिर दूसरे कंडीशन में ये है कि b शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। फिर b के लिए मैंने लिया है 3 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, एंड देन a माइनस b इज लेस देन 0। जब आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही, जब मैं 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करता हूं यानी 2 माइनस 3, तो डिफरेंस आता है -1। एंड वी नो दैट कि नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन 0। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं सब के सब 0 से छोटे हैं, लेस देन 0 है, ठीक है ना। सो मैंने तीनों कंडीशन को फॉलो किया, उसके बाद जो मेरा आंसर आया, अब उस आंसर को इन चारों ऑप्शंस में के साथ मैच करते हैं। मैंने पहले क्या किया, ए पहला नंबर लिया जो कि ग्रेटर देन 0 है यानी 2, फिर दूसरा नंबर चूज किया जो ग्रेटर देन 0 यानी 3, फिर इनका डिफरेंस a माइनस बी जब मैंने लिया वो लेस देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए आपको 2 ऐसे नंबर्स लेने होंगे जिसमें पहला नंबर दूसरे से छोटा हो। अगर आप a लेते हैं 3 और b लेते हैं 2, ये स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि आप जब यहाँ पे लेंगे ना यानी कि a माइनस बी, तो फिर बनेगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 +1 आएगा, और +1 कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो +1 जो है वो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। थर्ड जो कंडीशन है यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होगी, आपके पास डिफरेंस क्या आना चाहिए? लेस देन 0, ठीक है ना। आप ये तो कह सकते हैं कि यहाँ a इज ग्रेटर देन b एग्जिस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स a इज ग्रेटर देन b एग्जिस्ट तो कर रहा है। चलिए अगर हम इसको लेते हैं ना, a की जगह हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 और b की जगह मैं ले लेता हूं 2, तो फिर इनका डिफरेंस क्या होगा? 3 माइनस 2 इज +1। अब +1 इज लेस देन 0। डू यू थिंक +1 इज लेस देन 0? देखिए पहला स्टेटमेंट तो हुआ a इक्वल 0,
a equals 3 which is greater than 0, ओके, b equals 2 which is greater than 0, ये दो स्टेटमेंट्स तो सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन जब आप इनका डिफरेंस निकालते हैं तो इट शुड बी लेस देन 0, यानी नेगेटिव नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ जब आप डिफरेंस निकालते हैं वो +1 आ रहा है, +1 नेवर लेस देन 0, वो तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो थर्ड कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कौन से नंबर्स लेने पड़ेंगे, आपको a के लिए लेना पड़ेगा 2 और b के लिए लेना पड़ेगा 3, इसलिए क्योंकि ये जो थर्ड कंडीशन है, सॉरी मैं जरा मिक्स कर गया इसको, ये वाला a माइनस बी शुड बी लेस देन 0, यानी ये नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस गिवन है कि a इज लेस देन b, यानी इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, यानी पहला नंबर छोटा होना चाहिए या बड़ा, या दोनों का सम लेस देन 0 होना चाहिए, या दोनों का डिफरेंस b माइनस a यानी सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर लेस देन 0। तो इसमें जो है वो आप नंबर्स ऐसे चूज करेंगे जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो, a इज लेस देन b, ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगर आप a इज ग्रेटर देन b लेंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर आप इन दो कंडीशंस को अप्लाई करते हैं तब भी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अलबत्ता ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जहां पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए, वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है, विच इज a इज लेस देन b। सेकेंड पार्ट है इसमें इसी क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज द सोल्यूशन ऑफ 7a माइनस 5 इज लेस देन 2a प्लस 18। नाउ इट्स वेरी सिंपल, आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, जो आपका आंसर आएगा वो इन चारों में से किसी एक को ज़रूर मैच करना चाहिए। तो मैंने इसे सॉल्व किया है, ऑफकोर्स ये फिर एक वर्कआउट है, आपको सही आंसर चूज करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, इट्स अ काइंड ऑफ रफ वर्क। सो सबसे पहले मैंने लिखा है 7a माइनस 5 इज लेस देन 2a प्लस 18, यू नो वही आपने यहाँ पर भी ऑप्शन स्टेप्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 2a को राइट साइड से एलिमिनेट करेंगे, और आप उसी तरह से उसी टाइम -5 को भी यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से जो है ना वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था, यानी एक नंबर को एलिमिनेट करते थे, फिर वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे। तो यहाँ भी सिचुएशन वही है, बट मैं कुछ डायरेक्ट स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि अब आप तो समझ चुके होंगे कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैं लाइक टर्म्स को कंबाइन करता हूँ, यानी 2a और 7a, ठीक है ना। मैं यहाँ से 2a को एलिमिनेट करूँगा या 2a को लेफ्ट साइड पे लूँगा तो ये -2a बन जाएगा, ठीक है। और -5 को लेफ्ट साइड से एलिमिनेट करना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट साइड पे भी 18 कांस्टेंट है, तो -5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, बन जाएगा +5। नाउ 7a माइनस 2a इज 5a एंड 18 + 5 इज 23। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड कर दें, या बोथ साइड्स को आप 5 से डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड पर 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट होगा, सिंपली a इज लेस देन 23/5। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमने डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी को स्प्लिट क्यों नहीं किया, हमने इसका साइन रुख क्यों चेंज नहीं किया, इसलिए कि आपने +5 से दोनों साइड्स को डिवाइड किया। अगर ये -5 से दोनों साइड्स डिवाइड होते तो डेफिनेटली आप इस लेस देन को चेंज कर देते ग्रेटर देन में। सो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a फॉर दिस स्टेटमेंट, 23/5। चेक करें क्या 23 और 5 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 5 - 3y/4 इज लेस देन और इक्वल टू 6 इज। अब अगेन आपने इसको सॉल्व करना है, बड़ी सिंपल पहले पार्ट की तरह है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये रफ वर्क का हिस्सा होगा क्योंकि इसमें आपने सिर्फ ऑप्शन ही चूज करना होता है, तो आप रफ वर्क साइड पे करके सही ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इनइक्वालिटी लिखी 5 - 3y/4 इज लेस देन और इक्वल टू 6। उसके बाद 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है, राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक। अच्छा, अब रह गया स्टेटमेंट -3y/4 इज लेस देन और इक्वल टू 6 - 5। 6 - 5 इज 1। नेक्स्ट स्टेप, 4 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। याद रखें अगर ये -4 होता तो फिर हम इसे जैसे ही राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इस इनइक्वालिटी को स्प्लिट कर देते, ठीक है ना, इसको चेंज कर देते हम दूसरी उसमें, ठीक है। सो -3y इज लेस देन और इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 डिवाइड हो रहा था तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद 4 1s are 4। अब -3 को जो है हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो बोथ साइड्स को आप क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे, या जब भी आप नेगेटिव नंबर को शिफ्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन पे, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे, ठीक है, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे, ये सिर्फ नेगेटिव नंबर की बात हो रही, तो आप इस इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। इसका जो रुख है वो चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर लेस देन और इक्वल है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड, या नेगेटिव नंबर को राइट साइड पे ले जाने से इसको क्या करेंगे आप
ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देंगे। सो आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स हमेशा न्यूमरेटर पे होता है या फ्रैक्शन के बिल्कुल सामने होता है। सो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4/3। ठीक है ना। अब आप अपना आंसर चेक करें इन चारों ऑप्शंस में, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4/3। यहाँ लेस देन और इक्वल टू -4/3, ये लेस देन नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन और इक्वल टू -4/3 होगा। तो ये जो सही ऑप्शन है वो है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4/3। अब इसके बाद मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इफ 0 इज लेस देन a and a is less than 1, which of the following increases as a increases। अच्छा, ये बड़ा ही दिलचस्प एक स्टेटमेंट है कि if 0 is less than a and a is less than 1, which of the following increases as a increases। अगर आप a की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती। क्या a स्क्वायर इंक्रीज होगा, सॉरी 3 यहां पर वैल्यूज गिवन है। क्या नेगेटिव a की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या 1 - a स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा, अब इसमें ऑप्शंस गिवन है, आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है कि अगर a की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 है क्या -a की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर 3 है क्या सिर्फ 1 - a स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर 4 है 1 and 2 ओनली, या सिर्फ a स्क्वायर और -a की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट ये है कि अगर हम इस इनइक्वालिटी को देखते हुए a की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो क्या a स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी, -a की वैल्यू इंक्रीज होगी, या 1 - a स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी, या a स्क्वायर और -a की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये वो 4 ऑप्शंस है जो यहाँ पर गिवन है। तो इसमें सही ऑप्शन है a स्क्वायर। कैसे, अब ज़रा इसको वेरीफाई करते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपके समझने के लिए बहुत ही बेहतर है कि मैं यहाँ पर सॉल्व करता इसको। वेरिफिकेशन लिखी है मैंने, देखें। इफ़ a इक्वल्स 2, a इक्वल्स 3 एंड a इक्वल्स 4, क्या किया मैंने, a की वैल्यू इंक्रीज की है। पहले 2 ली है, फिर 3 ली है और अब मैंने 4 ले ली है। ठीक है ना। a की वैल्यू इंक्रीज की है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। चले, अब सबसे पहले a स्क्वायर को देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है जब मैं a की वैल्यू 2 से 3 और फिर 3 से 4 करता हूं। तो बिल्कुल आपके सामने है, इफ a इज इक्वल टू 2 देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। इफ a इक्वल्स 3 देन a स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। पहले से बढ़ गई ना वैल्यू। इफ a इक्वल्स 4 देन a स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो पहले क्या थी वैल्यू 4, फिर क्या हुई 9, फिर क्या हुई 16। एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप a की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो a स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहले आपने 2 रखी थी तो a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, अब आपने 2 से 4 कर दी तो a स्क्वायर की वैल्यू भी इंक्रीज होके 16 पे चली गई। अब जरा -a को देखते हैं, यही 2, 3 और 4 लेता हूं मैं a के लिए। इफ a इज इक्वल टू 2 तो -a इज इक्वल टू -2। अच्छा ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 3 देन -a इज इक्वल टू -3। Do you think -2 is greater than -3 or -3 is greater than -2? -2 is greater than -3। ये तो अपोजिट हो रहा है। आपने a की वैल्यू 2 से 3 कर दी जबकि -a की वैल्यू मजीद घट के नीचे आ गई। जितना आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी ना। नाउ इफ a is equal to 4 -a is equal to -4, तो आपने पहले a की वैल्यू 2 ली तो -2 आ गया, a की वैल्यू 3 ली 2 से बढ़ा दी, लेकिन -a की वैल्यू -2 से छोटी होकर -3 पे चली गई। इसी तरह जब आपने a की वैल्यू फर्दर इंक्रीज की 4 कर दी तो a की वैल्यू -a की वैल्यू पहले से और नीचे चली जाके -4 हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर आप a की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो -a की वैल्यू तो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना। अब आ जाए तीसरे पे 1 - a स्क्वायर को चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया a इज इक्वल टू 2, यही 2, 3 और 4 लिया मैंने। ठीक है। 1 - a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 स्क्वायर। एक ही जगह 2 पुट कर दिया ना आपने, 2 का स्क्वायर होगा 4। नाउ 1 - 4 इज -3। ठीक है। अच्छा, अब a की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, 2 से ले लेते हैं 3। इफ a इज इक्वल टू 3 देन 1 - a स्क्वायर इक्वल्स 1 - 3 स्क्वायर। नाउ 3 स्क्वायर इज 9, सो 1 - 9 इज -8। आप गौर करें -3 इज ग्रेटर देन -8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप a की वैल्यू 2 से इंक्रीज करके 3 करते हैं 1 - a स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होकर -3 से -8 हो जाती है। अच्छा, अब मैंने थर्ड वैल्यू ली है a की। इफ a इज इक्वल टू 4 फिर बढ़ा दी a की वैल्यू, देन 1 - a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 4 स्क्वायर। 1 - 4 4 = 16, 1 - 16 इज -15। अब जब आपने a के लिए 2 की वैल्यू ली तो 1 - a स्क्वायर इज -3।
जब आपने a के लिए वैल्यू इंक्रीज करके 3 ली, that 1 minus a square becomes -8 which is less than -3. फिर जब आपने फर्दर a की वैल्यू इंक्रीज की, a equals 4, then 1 minus a square की वैल्यू फर्दर डिक्रीज होकर -15 पे चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a की वैल्यू इंक्रीज करते हैं फॉर दिस स्टेटमेंट 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी, बाकी -a और 1 माइनस a स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ए, ऑप्शन ए, जो कि ये कह रहा है कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो 1 2 3 लिखा है ना, ये इसी क्वेश्चन का ही हिस्सा है। इसके जो ऑप्शंस है वो ये है ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, आई होप आपको वेरिफिकेशन समझ आ चुकी होगी। इसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी था, बट ये समझना बहुत जरूरी था आपके लिए। ठीक है ना, नाउ फिफ्थ पार्ट, इफ 1/x इज लेस देन 1/y देन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। First statement, x is greater than y. Second statement, y is greater than x. Third statement, y equals 1. And then fourth statement is x equals 1. ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए इसके उस पे वेरिफिकेशन पे कि अगर 1 ओवर x लेस देन 1 ओवर y है तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x या y इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1। चले हम जरा इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज लेते हैं। 1 ओवर x इज लेस देन 1 ओवर y। आप दो ऐसी वैल्यूज लें जिसमें फर्स्ट वैल्यू लेस देन सेकेंड वैल्यू हो और वो हो फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो मैं x के लिए ले लेता हूँ 1 ओवर 4 और y के लिए ले लेता हूँ 1 ओवर 3। डेफिनेटली 1 ओवर 4 इज लेस देन 1 ओवर 3। 1 over 3 is greater than 1 over 4। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए एज 1 over x is less than 1 over y, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना। अच्छा, ये 1 over x is less than 1 over y, तो अगर आप 1 over x की वैल्यू ले 1 over 4 is less than 1 over y की वैल्यू ले 1 over 3, तो स्टेटमेंट ट्रू है। 1 over 4 is less than 1 over 3। लेकिन जब मैं 1 over 4 का रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये क्या बनेगा, 4। और जब मैं 1 over 3 का रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये क्या बनता है, 3। रेसिप्रोकल मीन्स उलट, अपोजिट। ठीक है ना। 1 over 4 रेसिप्रोकल 4, 1 over 3 रेसिप्रोकल 3। तो डू यू थिंक 4 इज लेस देन 3? इनिशियली तो इसका रुख ऐसे होना चाहिए ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे, लेकिन अब तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वी नो दैट 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 over x लेस देन 1 over y है तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन y। ये 1 over x क्या था, 1 over 4 था, अब x क्या होगा, 4 होगा। 1 over 3 क्या था, 1 over y था, और 1 over y का रेसिप्रोकल क्या होगा, y यानी कि 3। तो इसका मतलब है कि अगर 1 over 4 या 1 over x इज लेस देन 1 over 3 देन 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी x इज ग्रेटर देन y। तो इसमें आप देखें x इज ग्रेटर देन y, पहला जो ऑप्शन है वो इसके लिए सही बन रहा है। ठीक है ना। वैसे भी सोल्यूशन से के अलावा भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। If 1 over x is less than 1 over y, then their reciprocal is greater than the reciprocal of 1 over x is greater than the reciprocal of y। ठीक है ना। मूव करते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। इफ 4 + 5y over 2 equals 19, what is the value of y? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये अगर आप गौर करें, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में हमने किया था, इसको सॉल्व भी किया था, वही सोल्यूशन मैंने यहाँ पे रखी है। इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 6 आ रहा है। जहाँ सबसे पहले 4 को आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया था, 19 - 4 ये आ गया 15। फिर आपने 2 को भी राइट साइड पे शिफ्ट किया था, 15 2 = 30। आखिर में 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करके 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। हाँ, वहाँ ये था कि ब्लैंक स्पेस गिवन था, फिल इन द ब्लैंक्स में था। अब यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, तो ऑफ कोर्स वहाँ भी इसका आंसर 6 आया था और यहाँ भी इसका आंसर 6 है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 6 ही है। अच्छा, सेवंथ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ 6 - a इज ग्रेटर देन 7 देन which one of the statement is true? A is greater than 1, A is greater than -1, A is less than -1 और A is less than 1। बहुत ही सिंपल एक स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व नहीं बल्कि इसको वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 6 - a इज ग्रेटर देन 7 इफ 6 - a इज ग्रेटर देन 7। तो फॉर एग्जांपल मैं a की वैल्यू लेता हूँ -5। अच्छा, -5 क्यों ली, +5 क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे इस स्टेटमेंट को भी साथ में वेरीफाई करना है। आपने a की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसे 6 से सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो आंसर आपका आ रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 7। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ -5 तो ये जो 6 - a है ये बन जाएगा 6 माइनस व्हाट इज a, -5, तो बनेगा माइनस इंटू -5। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 6 + 5 इज इक्वल टू 11। डेफिनेटली 11 इज ग्रेटर देन 7। अच्छा, अगर आप इसके लिए +5 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल a इज 5,
ठीक है ना। देन 6 माइनस ए मीन्स 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज 1, 1 प्लस 6 इज सॉरी 1 प्लस 5 इज 6। डू यू थिंक 6 इज ग्रेटर देन 7? नो, ये स्टेटमेंट वेरीफाई ही नहीं हो रही, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो इसलिए मैंने ए की वैल्यू क्या ली? -5 ली। अच्छा, अब अगर मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ -7 फॉर एग्जाम्पल, कोई या +7 ले लेते हैं, चले ठीक है, +7 या +8 ले लेते हैं, कोई दूसरी वैल्यू, ठीक है ना। वाई नेगेटिव नंबर, मैं इस बात को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो इफ ए इज 8 देन 6 माइनस ए इज 6 माइनस 8। वी नो दैट 6 माइनस 8 इज -2। yes, do you think -2 is greater than 7? -2 is less than 7, ठीक है ना। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो फिर स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी, लेकिन अगर आप ए के लिए नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, ठीक है ना। सो इफ ए इज, मैं दोबारा स्टेटमेंट को अपनी असल हालत में लाता हूं, इफ ए इक्वल्स -5, ठीक है ना, देन द स्टेटमेंट 6 माइनस ए इज ग्रेटर देन 7। अच्छा, -5 की जगह कोई दूसरी नेगेटिव वैल्यू ले, -3। अब देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट वेरीफाई होती है। इफ ए इज -3 देन 6 माइनस ए इज 6 माइनस इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, इट मीन्स 6 प्लस 3 is 9। of course 9 is greater than 7। तो आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जो एटलीस्ट इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करे। जब ये वेरीफाई हो जाए तो अब आप बताएं कि ए के लिए कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। ए ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन -1, ए लेस देन -1 और ए शुड बी लेस देन 1, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू जो है वो लेस देन -1 होनी चाहिए। लेस देन -1 कौन सी है? -2, -3, -1। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी तो है ना कि ए शुड बी लेस देन 1। लेस देन 1 कौन से होने चाहिए? 0, ठीक है ना। 1 0 फिर -1 -2 1। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है इसके लिए। लेकिन चले अगर हम 0 लेते हैं ना यहाँ, फॉर एग्जाम्पल ए इज लेस देन 1, लेस देन 1 क्या आ रहा है? 0। तो फिर 6 माइनस ए का मतलब होगा 6 माइनस 0। 6 माइनस 0 इज 6। डू यू थिंक 6 इज ग्रेटर देन 7? नो, 6 इज लेस देन 7, ठीक है ना। तो इसलिए ए की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए। अगर आप -1 भी लेते हैं तब भी ये स्टेटमेंट गलत बनेगी, ठीक है ना। वो कैसे? चले -1 ले लेते हैं, तो 6 माइनस ए का मतलब होगा 6 माइनस इंटू -1, ठीक है ना। अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब है 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज 7। डू यू थिंक 7 इज ग्रेटर देन 7? नो, 7 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस स्टेटमेंट को सही साबित करना चाहते हैं तो फिर ए की वैल्यू शुड बी लेस देन -1, नॉट -1। तो आप ए की वैल्यू अगर लें -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, तब जाके आपके पास जो है वो ए की वैल्यू क्या होगी? हमेशा सही होगी। इसके अलावा अगर आपने ए की वैल्यू जो है वो आपने ली ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन -1 या लेस देन 1, तो उन सारी सूरतों में ए की वैल्यू क्या, ये जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? गलत होगी। इसलिए ए शुड बी लेस देन -1। तो मैं ज़रा इसको दोबारा उसी पोजीशन में ले आता हूँ, यानी कि ए की वैल्यू रख लेता हूँ -5। बाय द वे ये मैं अनडू कमांड यूज़ करता हूँ जिसे हम कहते हैं Ctrl+Z, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द सोल्यूशन सेट इफ x माइनस 5 इज लेस देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r। बिल्कुल सिंपल इनइक्वालिटीज़ है, इन्हें आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं उसी तरह सॉल्व करता हूँ जिस तरह हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, कोई शॉर्टकट मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करने जा रहा। x माइनस 5 इज लेस देन 3। अच्छा, मुझे -5 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, इन अदर वर्ड्स -5 को शिफ्ट करना है राइट साइड पे ताकि लाइक टर्म्स कंबाइन हो सके। तो -5 का अपोजिट क्या है? +5। +5 मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड करता हूं और राइट साइड पे भी ऐड करता हूं। इससे होगा ये कि लेफ्ट साइड पे -5 और +5 कैंसल आउट होंगे और राइट साइड पे 3 + 5 इज 8, सो x इज लेस देन 8। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, ये गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, एंड x शुड बी लेस देन 8। यानी अगर आप इस स्टेटमेंट के लिए 8 से छोटी जितनी भी वैल्यूज ले, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इनफिनिट वैल्यूज है, तो उन तमाम वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होगी? ट्रू होगी। और अगर आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 ली या 8 ली तो फिर ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा? फॉल्स होगी, ठीक है ना। सो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r। अच्छा, ये सच दैट आप सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं, ये
बुक में शायद ये गिवन है, तो इट डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। एंड x इज लेस देन 8। अच्छा जी, आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 1/2x - 5 इक्वल्स 1/3। अच्छा, 1/2x - 5 इक्वल्स 1/3, पहले मैंने स्टेटमेंट एज इट इज लिखी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मुझे -5 को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, या -5 को लेफ्ट साइड से मुझे खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, -5 का अपोजिट +5 ऐड करूंगा, यहाँ -5 + 5 कैंसिल आउट होंगे और राइट साइड पे +5 ऐड होगा, या -5 को राइट साइड पे ले जाए तो ये बन जाएगा +5। अब अगला मूव क्या होगा कि आप 5 को लिखिए 5 और 1 के फॉर्म में, बिकॉज आपने एलसीएम लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3। अब एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 रिजल्ट्स इन 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1। आप इसे यहाँ न्यूमरेटर पे लिखेंगे, ऐड करेंगे प्लस साइन। वंस अगेन एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, नाउ 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 5, 3 टाइम्स 5 इज 15। आप इसे यहाँ न्यूमरेटर पे 15 लिख देंगे। नाउ 15 + 1 इज 16। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ 1/2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे मूव करके इसे आप इसका लेंगे रेसिप्रोकल, विच इज 2/1। आप जानते हैं कि फ्रैक्शन का जो अपोजिट वो रेसिप्रोकल है वो है 2/1। अगर 1/2 है तो रेसिप्रोकल होगा 2/1। या आप ये कर सकते हैं कि ये 1/2 का अपोजिट या रेसिप्रोकल क्या है, 2/1। 2/1 को लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करें और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करें, आपस में कैंसिल आउट होंगे, ठीक है ना। सो ये चूंकि इनइक्वालिटी है ही नहीं, इक्वेशन है, लिहाजा मैं इसको इसीलिए उस तरह से डील कर रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कैंसलेशन अगर हो रही है तो ठीक, अदरवाइज सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें। 16 2s are 32, 3 1s are 3, 32/3। अब सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 32/3। अब आपने इसे इस फॉर्म में नहीं लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन इनइक्वालिटी है और नीचे वाला क्वेश्चन इक्वालिटी यानी एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हम इसी तरह ही लिखते हैं। तो सिर्फ x की यही 32/3 वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। आगे चलते हैं, अब फिर इक्वेशन है, इनइक्वालिटी नहीं है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। 2x + 5 = 15। सबसे पहले 5 को राइट साइड पे लेंगे तो 15 - 5 हो जाएगा। वी नो दैट 15 - 5 इज 10। अब 2 को भी राइट साइड पे ले जाए, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। आप जानते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, because 2 1s are 2 and 2 5s are 10. So what is the solution set for this equation? 5. आगे मूव करते हैं, एक और इक्वेशन है 6z + 10 = -2। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। सबसे पहले 10 को राइट साइड पे लेंगे तो बनेगा -10, यानी कि -2 - 10 = 6z। अब -2 - 10 इज -12। अगले स्टेप में 6z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे -12 से डिवाइड होगा। वी नो दैट 6 × 1 is 6 and 6 × 2 is 12. So what is the value of z? -2. Solution set -2 for the given equation 6z + 10 = -2. जो फिफ्थ पार्ट है वो अगेन इनइक्वालिटी है। 2z + 8 is less than 11 where z belongs to the real number r। जैसे ऊपर गिवन था x belongs to the real number r। अब इसमें z है तो z also belongs to the real number r। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे 8 को शिफ्ट करना है राइट साइड पे, या मुझे यहाँ 8 को एलिमिनेट करना है। तो +8 का अपोजिट क्या है, -8। अब -8 इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। ये वही बात हुई कि +8 को मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे तो बन गया -8। अब +8 तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी +8 और -8 जो है वो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद 11 - 8 is 3, इट मीन्स 2z is less than 3। अब 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है तो लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी बाय 2। 2z डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ इनइक्वालिटी को फ्लिप नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आप +2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप -2 से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी को आप चेंज कर देते, जैसे यहाँ पर लेस देन है इसे चेंज कर देते ग्रेटर देन में। एनी हाउ 2 और 2 आपस में कैंसिल होगा, वी लेफ्ट विद z इज लेस देन 3/2। तो आप इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड, बल्कि यहाँ पर वेरिएबल x नहीं z है तो आप इसको लिखे z सच दैट z बिलोंग्स टू द रियल नंबर r। ये गिवन है z बिलोंग्स टू द रियल नंबर r। बाकी ये सिंबल ऐड करेंगे एंड, और अब आप ये लिख देंगे z इज लेस देन 3/2।
आगे मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स आर। इसका मतलब है कि इन इनइक्वालिटीज में आपके पास वेरिएबल्स है एक्स और वाई, दोनों एक्स और वाई किसे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर, सेट ऑफ द रियल नंबर्स आर को बिलोंग करते हैं। पहली स्टेटमेंट है 3y + 7 इज लेस देन -2y - 3। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 3y + 7 इज लेस देन -2y - 3 मैंने स्टेटमेंट एज इट इज लिखी। उसके बाद लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, जैसे यहाँ +7 है और यहाँ -2y है। होना तो ये चाहिए कि -2y लेफ्ट साइड पे आ जाए और +7 राइट साइड पे आ जाए। मैं यही करने जा रहा हूँ बट स्टेप वाइज। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड पे +7 को एलिमिनेट करूँगा, या +7 को राइट साइड पे ले जाए तो बन जाएगा -7। अब +7 का अपोजिट -7 है तो -7 इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा और राइट साइड पे भी ऐड होगा। इससे ये होगा कि लेफ्ट साइड पे +7 और -7 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ 3y इज लेस देन -2y - 3 - 7 - 10। अब मुझे -2y को राइट साइड से एलिमिनेट करना है, या -2y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा +2y। इसके लिए करेंगे क्या? -2y का अपोजिट क्या है? +2y। तो +2y आप राइट साइड पे भी ऐड करेंगे इनइक्वालिटी के, और लेफ्ट साइड पे भी आप ऐड करेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या? राइट साइड पे मौजूद -2y +2y के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारा मकसद ही इसे एलिमिनेट करना था। तो नाउ 3y + 2y इज 5y इज लेस देन -10। अब y को हमने सेपरेट करना है, 5 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो लेट्स डिवाइड द इनइक्वालिटी बाय +5। तो 5y डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन -10 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट होंगे, और राइट साइड पे 5 1s are 5 और 5 2s are 10 आप लिख देंगे, यानी 2/1 या सिंपली 2 -2, सॉरी नेगेटिव साइन भी है। सो y इज लेस देन -2। अब चूंकि यहाँ वेरिएबल y है तो सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड y इज लेस देन -2। ये यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। y बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, ये क्वेश्चन में गिवन है, x भी और y भी। अच्छा, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 2y + 6 इज ग्रेटर देन y + 4। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6 को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, या इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। अच्छा, 6 का अपोजिट क्या है? -6। -6 इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा और राइट साइड पे भी ऐड होगा। इससे होगा ये कि लेफ्ट साइड पे +6 और -6 एलिमिनेट हो जाएंगे। वी लेफ्ट विथ 2y इज ग्रेटर देन y + 4 - 6 इज -2। नेक्स्ट स्टेप, अब y को यहाँ से एलिमिनेट करना है राइट साइड से, तो या तो इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे जिससे बन जाएगा -y, या फिर y का अपोजिट क्या है? -y। -y राइट साइड पे भी ऐड होगा और लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा। इससे होगा ये, जो हम चाहते थे कि y राइट साइड से एलिमिनेट हो वो एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ वी लेफ्ट विद 2y - y, y इज ग्रेटर देन -2। तो अब आप क्या लिखेंगे? वेरिएबल y है, y सच दैट y बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, एंड ये स्टेटमेंट आप ऐड कर देंगे y इज ग्रेटर देन -2। मूव करते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। 2y + 5/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 7y + 17/2। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट एज इट इज लिखी। अब सबसे पहले मुझे इस डिनोमिनेटर 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो अब ये डिनोमिनेटर है, अगर आप इन दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 डिनोमिनेटर पे मौजूद 2 आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? 2y + 5/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 7y + 17/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ डिनोमिनेटर से 2 को एलिमिनेट करना है ताकि y की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है ना? अच्छा, अब 2y + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7y + 17। अब फिर वही बात है, सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड पे +5 को एलिमिनेट करूंगा। तो व्हाट इज द अपोजिट टू +5? -5। -5 लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा और राइट साइड पे भी आप ऐड करेंगे। इससे होगा क्या? जो हम चाहते थे कि लेफ्ट साइड पे 5 जो है वो एलिमिनेट हो जाए। इन अदर वर्ड्स आपने +5 को शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, जिससे बन जाएगा -5। अब 2y इज लेस देन और इक्वल टू 7y + 17 - 5 रिजल्ट्स इन +12। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? राइट साइड पे मुझे 7y को एलिमिनेट करना है। तो 7y का अपोजिट क्या है? -7y। -7y लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा और राइट साइड पे भी ऐड होगा। इससे होगा ये कि जो राइट साइड पे 7y है वो -7y से कैंसिल आउट होगा। नाउ 2y - 7y इज -5y इज लेस देन और इक्वल टू 12। अगला स्टेप, हमें -5 को भी एलिमिनेट करना है। सो लेट्स डिवाइड दिस इनइक्वालिटी बाय -5। तो लेफ्ट साइड -5y को जब आप -5 से डिवाइड करते हैं और राइट साइड 12 को भी -5 से डिवाइड करते हैं तो आप इनइक्वालिटी को फ्लिप कर देंगे। लेस देन और इक्वल टू बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू।
अब यहाँ पर -5 और -5 आपस में कैंसल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विथ y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -12/5, -12 ओवर -5 और -12/5। नेगेटिव साइन हमेशा हम न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -12/5। सोल्यूशन सेट आप क्या लिखेंगे, y सच दैट y बिलोंग्स टू द रियल नंबर r एंड आगे ये स्टेटमेंट ऐड कर देंगे y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -12/5। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। अच्छा, ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है जहां 2 दफा इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 स्टेटमेंट्स में। पहला स्टेटमेंट ये होगा 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x प्लस 1, ये रहा। और दूसरा स्टेटमेंट होगा 2x प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 7। अब दोनों इनइक्वालिटीज को x के लिए सॉल्व करें। सबसे पहले इस पे काम करते हैं। मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो +1 है इसे एलिमिनेट करना है या इसे शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। तो मैं क्या करूँगा, +1 का अपोजिट क्या है, -1। -1 मैं राइट साइड पे भी ऐड करूँगा और लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूँगा। लेफ्ट साइड पे 3 - 1 बिकम्स 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x। राइट साइड पे जो +1 और -1 है ये कैंसिल होंगे। आगे स्टेप पे मूव करते हैं। अब मुझे 2x के साथ जो 2 है इसे भी एलिमिनेट करना है। सो लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी बाय 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या होगा, 2 और 2 आपस में कैंसल आउट होंगे। आपके पास सिर्फ रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट्स इन 1। सो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। If 1 is less than or equal to x, it means x is greater than or equal to 1। ये बिल्कुल वैसे है जैसे 2 is less than 3 और 3 is greater than 2। ठीक है, अब आ जाए इस दूसरे इनइक्वालिटी की तरफ। सबसे पहले 2x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो मुझे सबसे पहले +1 को यहाँ से एलिमिनेट करना है या इसे राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो +1 का अपोजिट है -1। -1 लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा और राइट साइड पे भी ऐड होगा। इससे होगा ये लेफ्ट साइड पे +1 और -1 कैंसिल आउट होंगे। Now 2x is less than or equal to 7 - 1 6। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। x के साथ जो 2 है इसे भी मुझे एलिमिनेट करना है। सो लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2x डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। अब लेफ्ट साइड पे 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट होंगे। ठीक है ना, 2 और 2 आपस में कैंसल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विद x इज लेस देन और इक्वल टू 2 1s are 2 2 3s are 6। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 3 और 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अच्छा, अब इसमें से ये स्टेटमेंट कैसे आपने कंबाइन करनी है जरा इसको देख लें। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। हमने लिखा था 1 इज लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 एंड देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 इक्वल टू आ गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब है कि इस सेट में मौजूद एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अच्छा, दूसरी तरफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब है इंक्लूडिंग 3 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। दोनों इन्फिनिट सेट हैं। लेकिन ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये किन एलिमेंट्स का अहाता करती है, किन एलिमेंट्स की बात कर रही है, ये वो एलिमेंट्स की बात कर रही है जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। वो एलिमेंट्स कौन से हैं आप क्लियरली देख सकते हैं। ये जो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं 1 2 3 3 2 1, ये वो एलिमेंट्स है जो इस इनइक्वालिटी को सही साबित करते हैं। यानी ये इनइक्वालिटी सिर्फ 1 2 3 के लिए ही सही साबित हो सकती है। ठीक है ना, अब देखें जो ऊपर वाली सेट है 1 2 3 4 5, ये सारे इन्फिनिट एलिमेंट्स इस पहले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। जबकि जो नीचे वाला सेट है 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये फिर इस दूसरे स्टेटमेंट x इज लेस देन और इक्वल को 3 को सेटिस्फाई करते हैं। ये फिर इस पहले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते, जबकि पहला सेट दूसरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। अलबत्ता दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे यहाँ पे 1 2 3 है जो दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने तो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को उठाना है ना जो दोनों सेट्स को या दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करें। जैसे पहले सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 और दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स 3 2 1, ये इस दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हाँ, 4 5 6 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह 0 -1 -2 1 इज लेस देन और इक्वल टू x को सेटिस्फाई नहीं करता। अलबत्ता 1 2 3 3 2 1 दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 2 तरह से। इसको हम लिख सकते हैं
हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही इसमें रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स ही एक वक्त में दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लेंगे तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एक्स की जगह अगर आप 1 लेंगे, ठीक है ना, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, दोनों स्टेटमेंट्स में से एक बात सच होगी, या तो 1 1 के इक्वल होगा या 1 1 से लेस होगा, नहीं 1 1 के इक्वल है। और यहां पर अगर आप एक्स की जगह 1 लेते हैं तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं, दो में से एक बात सच होगी, 1 इज लेस देन 3, अगर 1 3 के इक्वल नहीं है बट 1 इज लेस देन 3 है, ठीक है ना। सो ये वो 3 एलिमेंट्स है जो दोनों स्टेटमेंट्स को सही साबित करते हैं। तो आपने सिर्फ इन तीनों एलिमेंट्स को ही यहाँ अपने सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे, वेरिएबल x की बात हो रही है तो सोल्यूशन सेट होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, एंड यहां तक तो आपने लिख दिया। अब उसके बाद 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x, ये लिया आपने, फिर x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, ये दो स्टेटमेंट्स आपने उठा लिए, ठीक है ना। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, x को बीच में आना चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर्स आने चाहिए। अब आप इसी स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं जो हमने नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, अब ये वाला पहले नहीं लिखेंगे, इसे पहले लिखेंगे तो x बीच में नहीं आएगा। पहले आप लिखिए 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, ये रहा 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है, दोनों का मतलब 1 2 3 3 2 1 ही है। अगेन सिंगल इनइक्वालिटी आ रही, बहुत ही सिंपल है, 2x माइनस 5 और 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को यहां से एलिमिनेट करेंगे, डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 3 को डिनोमिनेटर 3 को एलिमिनेट करने के लिए आप इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या, इससे लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर में मौजूद 3 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि हमारा मकसद था। Now 2x minus 5 is less than or equal to 3 3s are 9. Next step, अब आपने -5 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो what is the opposite to -5? +5। तो +5 आप लेफ्ट साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे, इससे होगा ये लेफ्ट साइड पे -5 और +5 आपस में कैंसल आउट होंगे। Now we left with 2x is less than or equal to 9 + 5 14। अगला स्टेप 2 को भी यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी बाय 2। इक्वेशन बिकम्स, इनइक्वालिटी बिकम्स 2x ओवर 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 14 ओवर 2। यहाँ से 2 और 2 तो आपस में कैंसल आउट होंगे, यहाँ से 2 1s are 2 एंड देन 2 7s are 14 आ जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x is less than or equal to 7 for this inequality 2x minus 5 over 3 is less than or equal to 7। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें, x such that x belongs to the real number r and आगे आप x is less than or equal to 7। जो सिंगल इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन सेट तो लिखना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व इफ एब्सोल्यूट 2x plus 3 equals x plus 5। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज को आपने सॉल्व करना है। अच्छा, एब्सोल्यूट x plus 3 equals x plus 5, आप जानते हैं जब आप इसको स्प्लिट करते हैं दो स्टेटमेंट्स में, तो एक के लिए आप लिखते हैं पॉजिटिव x plus 5 और दूसरे के लिए आप लिखते हैं नेगेटिव x plus 5। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एब्सोल्यूट पॉजिटिव a भी a के इक्वल है और एब्सोल्यूट नेगेटिव a भी पॉजिटिव a के ही इक्वल है, ठीक है ना। सो आप जब भी इस एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं आप उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, पहले में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। Now 2x plus 3 equals x plus 5 and 2x plus 3 equals minus x plus 5। अब इनको दोनों को x के लिए सॉल्व करें, इक्वेशंस है, सॉल्व करने इसको। 2x पहले मैंने एब्सोल्यूट 2x plus 3 लिया, वी नो दैट एब्सोल्यूट 2x plus सॉरी ये तो मैंने इसको ग्रुप में स्प्लिट कर दिया, ठीक हो गया। अब x यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसे शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे नेगेटिव x, +3 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, बन जाएगा -3 ताकि लाइक टर्म्स कलेक्ट हो सके। नाउ 2x minus x x and 5 minus 3 2, x is equal to 2 for this statement। अब आ जाए राइट साइड पे, 2x plus 3 equals minus into x plus 5। अब minus into plus x minus into plus 5 is -5। अगले स्टेप की तरफ चले, 2x plus 3 equals, ये x यहाँ पे नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा पॉजिटिव, 3 ऐड हो रहा है, राइट साइड पे होगा सब्ट्रैक्ट। नाउ 2x plus x is 3x and -5 minus 3 is -8। x equals -8 over 3, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 8 के साथ डिवाइड हो जाए। अब आप जानते हैं कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को वेरीफाई भी करना होता है, तो आप लिखेंगे चेक
सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2। फॉर x इज इक्वल टू 2 आपने इनइक्वालिटी लिखी, इनइक्वालिटी यानी कि सॉरी मैंने इनइक्वालिटी लिखा एब्सोल्यूट 2x प्लस 3 इक्वल्स x प्लस 5। अब यहाँ पर x की जगह आप क्या पुट करेंगे 2, तो 2x बिकम्स 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स x अगेन इज 2 प्लस 5। Now 2 2s are 4 plus 3 equals 2 plus 5 is 7. Now 4 plus 3 is 7 equals 7. We know that absolute 7 is 7. ठीक है ना? So 7 equals to 7. It means that x is equal to 2 is true for the given statement absolute 2x plus 3 equals x plus 5. अब आ जाते हैं second value of x which is minus 8 over 3. So पहले आप लिखेंगे absolute 2x plus 3 equals x plus 5. और अब x को रिप्लेस करेंगे माइनस 8 ओवर 3 से। स्टेटमेंट बिकम्स 2x यानी कि 2 इंटू माइनस 8 ओवर 3 प्लस 3 इक्वल्स x इज अगेन माइनस 8 ओवर 3 प्लस 5। अगले स्टेटमेंट में 2 8s आर 16 दैट इज नेगेटिव 16 ओवर 3 प्लस 3 को मैं लिखता हूँ 3 ओवर 1 ताकि एलसीएम लिया जा सके, और यहाँ पर माइनस 8 ओवर 3 एज इट इज प्लस 5 को लिखते हैं इट्स फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कि 5 ओवर 1। अब 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3। नाउ LCM 3 divided by the first denominator 3. 3 divided by 3 results in 1. 1 multiplied by the first numerator minus 16. 16 multiplied by 1 minus 16 means minus 16 multiplied by 1 is minus 16. Again LCM 3 divided by the second denominator 1. Now 3 divided by 1 results in 3. 3 multiplied by the second numerator 3. 3 times 3 is 9. And then right side again 3 और 1 का LCM क्या होगा 3. LCM 3 divided by the first denominator 3. 3 divided by 3 results in 1. 1 multiplied by the first numerator minus 8. Minus 8 multiplied by 1 is minus 8. Now plus sign. LCM 3 divided by the second denominator 1. 3 divided by 1 results in 3. 3 multiplied by the second numerator 5. 5 3s are 15. आप यहाँ पे लिखेंगे 15. Now minus 16 plus 9 is minus 7 over 3. Absolute minus 7 over 3. And then minus 8 plus 15. Is 7 over 3. We know that the absolute value of a negative number is also positive. So absolute minus 7 over 3 is plus 7 over 3. जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया था ना क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में हमने किया था कि absolute negative a is positive a. इसी तरह absolute negative 7 over 3 is पॉजिटिव 7 ओवर 3 इक्वल्स 7 ओवर 3। इसका मतलब है कि x की जो दूसरी वैल्यू थी माइनस 8 ओवर 3 ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो आप क्या लिखेंगे दस आर सोल्यूशन, ये आप लिखेंगे दस आर सोल्यूशन कौन सी वैल्यूज थी x की, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 3 इज करेक्ट फॉर द गिवन इक्वेशन।